अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर हाजिर खिदमत है। गिलगित बल्तिस्तान कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके सिलसिले में आपने इत्तेहाद पैनल का मौक़िफ़ तो सुन लिया। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं यंग कंट्रैक्टर्स गिलगित बल्तिस्तान के साथ। उनके पैनल के मुतफ़िका जनरल सेक्रेटरी अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे क्योंकि इनसे पहली नशस्त हुई है। नाजरीन, आप हमारे हनी सारा टीवी पे देख रहे हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आपका लाहेअमल, आपके अगराज़ और मकासद जो हैं आपके पैनल के क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मेन मकसद जो है यंग पैनल बनाने का मकसद ये है कि पहले जो इलेक्ट होकर आए थे, बल्कि सिलेक्शन होकर आए थे, एक हमारे फिरदौस साहब और वो मुर्तज़ा साहब, तो उन लोगों ने हमारे जो ठेकेदार बरादरी के अंदर जो मामलात थे उनको मुश्किल किया। उन लोगों ने तकरीबन इसमें कोई 1500-1600 ठेकेदार थे जिनको मतलब C6 के C5 के थे, उनको तकरीबन समझो बेरोज़गार किया इन लोगों ने। तो उसके अंदर जो है इन लोगों ने मसाइल क्रिएट किया और उनको जो है इंजीनियरिंग कौंसल लागू किया, स्पिरिट अप के वो इन लोगों ने रखा। दूसरी बात ये है कि सिमिलर वर्क के नाम से एक स्टार्टर के इन लोगों ने ईजाद किया और मील मिलाप होकर कोई 15-16 को ब्रोशर थे उनको प्री किया। प्री के हवाले से इन लोगों ने जो है मनपसंद जो है अपने बंदू को नवाजा और तकरीबन इससे माशरे में ठेकेदार बरादरी के अंदर बहुत सी बेचैनी और जो है मुश्किलात पैदा इन लोगों ने किया। तो जिसकी वजह से हमें मजबूरन जो है एक पैनल बनाना पड़ा जिसमें छोटे ठेकेदार बरादरी के हर ज़िले के अंदर बेचैनी और मुश्किलात होने की वजह से सबकी हिमायत शामिल हुई। तो जिसकी वजह से हमने कहा, बल्कि लोगों को हमने एक अवेयरनेस भी दिया कि हर ज़िले के अंदर जो है जमहूरी हक़ है हर एक ठेकेदार का, इसमें सिलेक्शन नहीं इलेक्शन के ज़रिए आ जाए। हम जगह जगह गए, मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, मुख्तलिफ़ ज़िलों पर गए। हमारे बंदे इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद है, काम कर रहे हैं। अक्सरियत राय जो है हमारे हैं। हम जो है तकरीबन जो है ठेकेदार जो है बेरोज़गारी से बहुत परेशान है। अब और कोई गिलगित में ऐसा कोई इदारा नहीं है जिससे रोज़ी कमाया जा सके। तो बहालत मजबूरी अब हम खुद ही अवरेज हो चुके हैं सारे ठेकेदार, कोई और ज़रिए माश है नहीं। तो ले दे के ये एक इदारा है पेट्रोली, तो इस वजह से हर एक का रोज़गार इससे मुंसलिक है। तो मजबूरन जो है हर एक ने जो है हमारा साथ दिया है। हम तकरीबन ज़िलों में हमारी अक्सरियत पाई जाती है और ये हकीकत बात है कि लोग हमारे साथ हैं। माफिया जो बरादरी जो ठेकेदार बरादरी के अंदर जो एक टीम है उनसे तंग आ चुके हैं और सारे के सारे जो हमारे पैनल के साथ हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं राब्ता प्रोग्राम हनी सारा टीवी पे और हम बैठे हैं यंग कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के साथ, पैनल के साथ, गिलगित बल्तिस्तान कंट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ बैठे हैं। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपने जो है वो अपने पैनल का नाम तो यंग रखा हुआ है, लेकिन आपके पास जो है काफ़ी उदेड़ उम्र के जो ठेकेदार भी आपके साथ हैं। तो इस बारे में हम आदिल साहब से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों के चैनल का शुक्रिया जिसने हमें मौका फराहम किया कि अपने आवाज़ को आगे ले जाने की, खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो माशरे के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। सबसे पहले आपने जिस सवाल की तरफ हमारी तरफ इशारा किया कि यंग पैनल का नाम क्यों रखा, हमारे मुखालफिन भी हमें ये कहते हैं कि यंग पैनल का नाम आप लोगों ने क्यों रखा। यंग पैनल का मतलब ये नहीं है कि हम छोटे लड़के हैं या छोटे कोई बरादरी से आए हैं। यंग पैनल का मतलब है जो C6 के ठेकेदार हैं, C5 के ठेकेदार हैं, C4 के ठेकेदार हैं, जो भी ठेकेदार इस नई फील्ड में आए हैं, जो ठेकेदारी को अपना वो समझते हैं, माश समझते हैं, उन लोगों के लिए हमने एक ऐसा पैनल जो मतलब बड़े पैनल जो थे वो उनको लिफ्ट नहीं कराते थे। और यंग कंट्रैक्टर का इस पैनल का आने का मकसद 2010 के सैलाब के बाद जो 2012 में जो पेंडिंग लायबिलिटीज़ थी और दूसरे इश्यूज़ थे उनके ख़िलाफ़ यूनियन की एक इफादियत सामने आ गई पिरोली के अंदर। तो हम लोगों ने 2012 से जदोजहद की पेंडिंग लायबिलिटी के हवाले से
खुसूसन मेंटेनेंस के जो ठेकेदार जो मेंटेनेंस के काम करते थे, छोटे छोटे ठेकेदार थे जो अब पीडब्ल्यूडी के लिए जो सरमाया लाते थे, वो मुख्तलिफ बैंकों से हम कर्ज लेके वो काम कराते थे उधर पीडब्ल्यूडी में। मेंटेनेंस के खुसूसन मेंटेनेंस के जो ठेकेदार थे, छोटे ठेकेदार जो 50,000 लाख रुपए जो बैंक से कर्जा वसूल करके ठेकेदारी के अंदर आए थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो बड़े पैनल थे, जो माफियाज थे जो पीडब्ल्यूडी के अंदर, जिनका गठजोड़ था पीडब्ल्यूडी के अंदर, उन लोगों ने पीडब्ल्यूडी को यरगमाल बनाया था। हम लोगों ने 2012 से खुसूसन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं अब्दुल जलाल साहब, हमारे अमीर मोहम्मद भाई हैं, अयूब साहब हैं जो हमारे यंग कंट्रैक्टर के जनरल सेक्रेटरी नामजद हैं, और दूसरे हमारे बहुत सारे ठेकेदार, उन लोगों ने पेंडिंग लायबिलिटी के हवाले से बहुत सारा काम किया इस पीडब्ल्यूडी के अंदर। और अल्लाह का करम है, इस पीडब्ल्यूडी के अंदर जो पेंडिंग लायबिलिटीज़ थी खुसूसन 2012 से 2018 तक अपडेट 46.50%। हम लोगों की ये बहुत बड़ी यंग पैनल की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम लोगों ने ये पेंडिंग लायबिलिटी जो मुर्दे घोड़े की तरह बन पड़ी थी फाइनेंस डिवीज़न और प्लानिंग के अंदर, हम लोगों ने जदोजहद करके इस पेंडिंग लायबिलिटी को बहाल करा के अपने ठेकेदारों के अंदर एक खुशी का लहर दौड़ गई। उसके बाद जो यूनियन का जो मकसद था, हमारा जो लड़ने का मकसद था, वो था सिमिलर वर्क वो था, और उसके अलावा स्प्लिट अप का मसला था, उसके अलावा सिंगल स्टेट टू इन्वॉल्व के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ थे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के नहीं थे, वो जीबी लेवल के थे। हम लोगों ने बारहा जीबी कौंसल के जो साबिक का हमारे कंट्रैक्टर्स हैं जनाब फिरदौस भाई और मुर्तज़ा अली भाई और शौकत भाई और ये हमारे हबीब रहमान साहब, ये दोनों दो मरतबा जीत के आए हैं इस पैनल के अंदर। जीबी एसोसिएशन की सदूर भी रह चुके हैं और जनरल सेक्रेटरीज भी। उन लोगों ने हम बारहा उन लोगों के पास हम छोटे ठेकेदार गए कि भाई हमारे मसाइल ज़्यादा हैं, आप हमारे मसाइल में हमारी मदद करें। उन लोगों ने कहा कि आपके मसाइल हमारे दस्तरस में नहीं हैं, हमारे ऊपर के दस्तरस से। हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी का दरवाज़ा खटखटाया, उन लोगों से फरियाद की कि आए मिल बैठ के ठेकेदार बरादरी के अंदर जितने मसाइल हैं वो हम बड़े और छोटे मिल बैठ के हल करें, लेकिन उन लोगों ने हमें कोई घास नहीं डाला। तो हम लोगों ने ये ज़रूरत महसूस करते हुए, छोटे ठेकेदारों के अंदर बहुत सारी महरूमियाँ थी, उनको महसूस करते हुए हमारे एक यंग पैनल के नाम से एक हमने पैनल इंट्रोड्यूस कराया। और अल्लाह का शुक्र है, गिलगित के 10 अजला में हम गए और 10 अजला में हमारी भरपूर सपोर्ट हासिल है। खुसूसन अस्तौर में गए, अस्तौर में हम सबसे पहले अस्तौर में गए, हम अस्तौर में हमारी सबसे बड़ी इस्तकबाल हुआ। उसके बाद हम चिलास गए, शिकारदो गए, और अल्लाह का शुक्र है कि 26 तारीख को ड्रिल मशीन का जो पैनल है, यंग पैनल, इंशाअल्लाह ताला वो जीत के ठेकेदार बरादरी के अंदर जो महरूमियाँ हैं उनको हल करने में इंशाअल्लाह कारगर साबित होगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुन लिया कि यंग पैनल जो है वो महरूमियों के अजाले के तौर पे जो है उभर कर सामने आया है, और इस वक्त जो है मेरे साथ जो है इस जो यंग पैनल है उनके चीदा दोस्त अहबाब मौजूद हैं। हमारे साथ अमीर मोहम्मद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने जो है वो कैसा महसूस किया कि क्योंकि आप मुख्तलिफ ज़िला के दौरे पे गए थे, कल नहीं परसों जो है बाकायदा इलेक्शन है, उसमें आपने सिकरदू में और जो वोटर्स थे उनकी क्या मतलब जो है आपके साथ वाबस्ती थी, जज्बाती किस किस्म की वाबस्तगी थी, उस बारे में आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग सिकरदू गए थे, वहाँ ताहिर भाई वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो वहाँ हमारे तीनों पैनल में से कोई नहीं गए थे। वहाँ ताहिर भाई ने अचानक एक ऐलान किया था। बाद में जब डेलीगेशन की सूरत में सारे पैनल ताहिर भाई से कहा, तो ताहिर भाई ने कहा हम इंडिविजुअल, हमें पता भी नहीं था, एक पैनल यहाँ आया हुआ था, उन्होंने इसके हक़ में हमने किया है। बाद में उसके साथ गैदरिंग किया तो उसने कहा मेरा ये इंडिविजुअल फैसले, बाकी जितने भी ठेकेदार हैं यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि किस एक के हक़ में फैसला करे। तो वो दस्तबरदार हो गया, सारे ठेकेदारों को आज़ाद छोड़ दिया। हमें यकीन है कि सिकरदू से भी इंशाल्लाह हमें सही रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक, दूसरी बात ये है कि हम यंग पैनल वाले छोटे ठेकेदार हमें समझते हैं आप यंग नहीं है, फिर हम यंग पैनल कैसे वजूद में? हम हर आने वाले को यंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे इस साल कोई 80 और 90 के करीब BC इंजीनियरिंग वाले जो यंग ही है, तो उसी बरादरी के अंदर हम वो भी यंग में आते हैं। ठीक है, चाहे C6 का हो, 5 का हो, जैसा भी हो, जो उनको दीवार से लगाया गया है उनको हम यंग बोलते हैं, यानी इनकी कैटेगरी उन्होंने काम किया नहीं तो वो यंग समझते हैं हम उनको। तो दूसरी बात ये, हमारा पैनल में से सदर और जनरल सेक्रेटरी माशाल्लाह दोनों पढ़े लिखे अच्छे हैं। तो हमारा
पैनल में जो खड़ा किए सदर व जनरल से, वो खुद भी C6 किए हैं। अगर वो दूसरों के लिए नहीं अपने लिए स्प्लिट कराए, यानी C6 कैटेगरी का जो भी काम अपने लिए भी कराए, तो छोटे ठेकेदारों को उसका रिलीफ मिलता है। जबकि बड़े ठेकेदारों का ये तीनों पैनल का हिसाब से तो 30 करोड़ से ऊपर आता है, इनको एसोसिएशन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिकरदू में गया, उन्होंने कहा यार इस साल पिछले साल इनको जितवा के भिजवाया, 4 साल तक हमें किसी ने पूछा भी नहीं है। तो छोटे ठेकेदारों में से हम अपनी कैटेगरीज के यंग पैनल में से C6 और C5 के दोनों कैंडिडेट हमने अपने पैनल से खड़ा किया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, कल जैसे नगर में गए वो भी इन हालात से मुतासिर थे, उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर यंग पैनल का साथ दिया। इस वक्त 70% GB के अंदर यंग पैनल की मेजॉरिटी है। इंशाल्लाह 26 तारीख को भी यही सूरत हाल सामने आएगी। और खुसूसन मैं आपका चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे साथ हमें इंटरव्यू करने का मौका फराहम किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया अमीर मोहम्मद साहब। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुन लिया कि यहाँ पर जो है बिल्कुल ये मुकम्मल तौर पे तैयार हैं जीतने के लिए, और इन्होंने इसके लिए काफ़ी काम किया है, मुख्तलिफ अजला में दौरे किए हैं। इस सर्दी में, इस बर्फबारी में जो हमारे बंद एरिया थे, शिगर साइड, खरमंग साइड, गांचे साइड, उन एरिया में भी गए। इस विज़िट में जो है हमारे हल्का नंबर 1 के साबिका जो NA के उम्मीदवार थे शहजाद साहब, उनसे भी हम पूछते हैं कि वो, क्योंकि उनको काफ़ी ये कैंपेन का और इसका काफ़ी तजुर्बा मौजूद है, इनको हासिल है, तो आपने क्या समझा कि जो वोटर्स हैं वो वोटर्स जो हैं वो आपकी तरफ जो है वो ज़बानी थे कि दिल के आपके साथ थे, और वहाँ पर क्या सिचुएशन थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हनी सारा TV और आपकी पूरी टीम को मैं वेलकम करता हूँ। आप लोगों ने एक प्रोग्राम रखा, सब पैनल्स के आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, तो ये आपने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गिलगित के अंदर बूस्ट अप कर दिया आप लोगों ने, तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तो मैं भी एज एडवाइज़र इनके साथ में पिछले 10-15 दिनों से मैं चल रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे देखा कि मैं आया क्यों, इसमें मेन वजह मैंने अखबार में देखा कि यहाँ पे 4 पैनल्स बने थे। 4 पैनल्स में मैंने चेक किया कि यहाँ के इसमें यंग कौन से हैं। यंग के अंदर भी मैंने देखा कि वो पॉलिटिशियंस हज़रात थे। अयूब भाई भी पिछले यूनियन कौंसल के मेंबर रहे हैं और मुश्ताक भाई भी यूनियन कौंसल के मेंबर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो पॉलिटिशियन ही सच को सच कह सकता है, हक को हक कह सकता है, और वो ही डिस्ट्रीब्यूशन सही कर सकता है लोगों के अंदर। उसके जिस प्लेटफॉर्म में भी आ जाए, पॉलिटिशियन ही राइट मैन टू द राइट जॉब एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, तो वो ही डिस्ट्रीब्यूशन सही कर सकता है। तो मैंने इनको कहा है कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ यंग पैनल के साथ शान व शान आपके साथ खड़ा हूँ। तो मेरी जहाँ तक सपोर्ट हो, इंशाल्लाह मेरी बरादरी के अंदर भी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह मैं अपने बरादरी के थ्रू भी इंशाल्लाह आपके लिए जितना हो सके मैं आपको सपोर्ट करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो आप एक नई सोच लेके आए हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नए जो आने वाले हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे। अभी उन्होंने तो बड़े जो माफियाज थे, उन्होंने तो B1 ही को खाया है, B1 ही बीच से गायब करवाया है। तो अब C6 के लिए जाए, C6 के अंदर वो कहते हैं कि आप एक इंजीनियर हायर करें। यहाँ पे टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं, तो इंजीनियर कहाँ से लाएंगे? 1.5-2 लाख रुपए उनका फीस भर देंगे, तो वो तो खुद बेरोज़गार हैं ऑलरेडी ये 6 क्लास के कॉन्ट्रैक्टर्स, तो वो किस तरह हायर कर सकते हैं? तो इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद ये जारी रहेगी। इसके अंदर बहुत सी रिफॉर्म्स लाने हैं, तो इंशाल्लाह फर्स्ट रिफॉर्म से यही होगा, ये इंजीनियरिंग कौंसल ही C5 C6 तक हम ख़त्म करवा देंगे। तो इंशाल्लाह मैं यंग पैनल्स के लिए जितना हो सके इंशाल्लाह आने वाले जो घंटों के अंदर, तो इनके लिए इंशाल्लाह लॉबिंग कर सकते हैं, इनके साथ खड़े हैं, इनके लिए दुआ गो हैं। इंशाल्लाह ड्रिल मशीन के ऊपर ही इंशाल्लाह जितने ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ड्रिल मशीन के ऊपर ही इंशाल्लाह मोहर लगाएंगे आने वाला वक्त में, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। जैसे कि आपने कहा कि आपने जो है वो इनका साथ दिया है, और हमारे साथ जो है हमारी गिलगित बल्तिस्तान की बहुत बड़ी जो है वो पहचानी हुई शख्सियत है। अकबर साहब हमारे साथ मौजूद, मलक मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक़ जो है वो एक सियासी पार्टी से भी इनका ताल्लुक़ है, और ये ख़ुद एक ठेकेदार भी हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि इनकी जो कम्युनिटी है, इनके जो यार दोस्त ठेकेदार हैं, वो यंग पैनल के साथ किस तरह साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हनी सारा TV का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मुंतखब किया इंटरव्यू के लिए, और हमारी आवाज़ और हमारी पैनल का आवाज़
دوسرے برادری ٹھیکیدار برادری خصوصاً چھوٹے طبقہ، اصل مقصد ہمارا سینئر ٹھیکیدار اور جونیئر ٹھیکیداروں کے درمیان ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑے مچھلیاں اکثر سمندر میں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں، اسی طرح ہمارے بڑے ٹھیکیدار ہمارے چھوٹی کیٹیگری 6 اور 5 والوں کو کھا جاتے ہیں۔ بڑے پروجیکٹ سے آج آتے ہیں تو ہماری کیٹیگری 6 اور 5 کی لمٹ نہیں ہوتی ہے، وہ لمٹ کے بہانے کھا جاتے ہیں، اور جب چھوٹے لمٹ آتے ہیں تو وہ وہی کیٹیگری اسی چھوٹی کیٹیگری کے اندر بھی گھستے ہیں۔ اور الحمدللہ دیکھیں ان کے ڈرائیور بھی C6 کے ہیں، ان کے مطلب یعنی کہ جو منشی ہوتے ہیں وہ بھی ان کے کیٹیگری 6 اور 5 کے نام پہ ان کے مطلب گاڑیاں مطلب یعنی کہ وہ پاکستان انجینئر کونسل سے بری ہوئی ہیں۔ یعنی انہوں نے ایسا ایک بہترین طریقہ کا کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ CM صاحب سے مطلب یہ ناراضگی کے ساتھ گلہ بھی ہے میری ہے کہ وہاں سے پرچی نکلتی ہے اور جو ٹھیکیداروں کی پرچی ہوتی ہے وہیں ہی پری ہو جاتی ہے اور اسی کے نام ہی ٹینڈر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو حقیقت میں دیکھیں کہ جو اس اتحاد پینل سے باہر جس بندے کے پاس کام ہے اس کی ریٹس کو بھی مطلب لے لیں آپ، جو اس پینل کے اندر جن کے پاس پروجیکٹس ہیں ان کے ریٹ کی بھی دونوں کو مطلب محاسبہ کریں یا وہ موازنہ کریں تو پتہ چلے گا کہ کرپشن کا وہ چہرہ اصل آئینہ ان کے سامنے آئے گا۔ اصل ہمارا مقصد کرپشن کے بڑے پروجیکٹس جو آتے ہیں اگر ان کے پاس ٹھیک ہے، یہ ہمارے بڑے محترم بھی ہیں، ہمارے رشتوں میں ہیں، ہمارے عزیزوں میں ہیں، ہمیں رشتہ عزیزوں سے غربی نہیں ہے، پر مگر ان کو بھی تو اتنا فکر ہونا چاہیے کہ کئی سالوں سے ہم اپنے بچوں کے سکول کی فیس نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کام ہی نہیں ہے تو سٹ آرڈر لائیں، ہم کہاں سے سٹ آرڈر لائیں؟ کوئی ہمارے پاس کام ہوگا تو ہم سٹ آرڈر دیں گے نا۔ یہ کبھی سٹ آرڈر کا بہانہ، کبھی 2 in 1 انولپ کا بہانہ، یعنی بہانہ یہ ہے کہ صرف کھانے کا کہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ مطلب یعنی کہ پانی گندہ کیوں کرتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ پانی تو تیرے سائڈ سے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال تیری اماں نے مجھے گالی دی تھی، تو انہوں نے کہا پچھلے سال کی بات کرتے ہو، میری عمر تو 6 ماہ ہے۔ تو یہ صرف کھانے کا ایک بہانہ ہی ہے، اس بہانے کے علاوہ تو بڑے یعنی کہ ٹھیکیدار برادری کے پاس سوائے کرپشن اور بڑے اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو ایک شعر مجھے ہے کہ میں اس کے حوالے سے کہ ماہ تاباں سے کہہ دو کہ وہ اپنے کرنوں کو سنبھال کر رکھ دے، میں اپنے صحرا کے ذرے کو چمکانا سکھا رہا ہوں۔ تو یہی میرا پیغام ہے خصوصاً چھوٹے برادری ٹھیکیداروں کے لیے۔ بہت بہت شکریہ مظفر صاحب، جیسے کہ انہوں نے اپنے شعر میں یہ واضح کر دیا کہ یہ اپنے جو کمزور ساتھی ہیں ان کو یکجا کر کے مضبوط بن کر جو ہے الیکشن میں اترے ہیں، اور انہوں نے 26 تاریخ کو یقیناً جو ہے وہ ڈرل مشین پر مہر لگوا کر جو ہے وہ الیکشن میں جیتنے کا پورا سامنا کیا ہوا ہے۔ آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ الیکشن میں جیت ہار کسی نہ کسی ایک نے جیتنا ہے، 4 پینلوں نے اس میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، اگر آپ جیتتے ہیں تو آپ کا کیا رویہ ہوگا دیگر پینلوں کے ساتھ، اور اگر آپ کی شکست ہوتی ہے فرض کر لیں تو آپ دیگر پینلوں سے کیسا روابط رکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سوچ تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی سے ہی جو ہے نگیر گئے تھے کل ہم لوگ، تو وہاں بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہماری وہ سب کو دیکھ کر، ہر پارٹی کے لوگ تھے، ہر قوم کے لوگ تھے، ہر مذہب کے لوگ تھے، سب نے وہاں جو ہمارا وہ فضا کو دیکھا، ہمارے اتفاق کو دیکھا پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، تو ہم جیتے یا ہارے اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں، انشاءاللہ جیت تو ہماری ہے، لیکن ہم اسی طرح پہلے سے کرتے آئے ینگ پینل کے نام سے، اس میں نام بھی رکھا نہیں تھا، لیکن چھوٹے ٹھیکیداروں کی کیٹیگری کے لحاظ سے ہم نے ورک کیا ہے، پینڈنگ لائبلٹیز، مسنگ لائبلٹیز جو بھی تھے تقریباً اس دفعہ ہی کوئی 85-86 کروڑ روپے کا جو ہے ہم نے اوپر سے ریلیز لے آیا ہے، اور ہر معاملے میں پچھلے سال پہلے ان لوگوں کے دور میں جو سابقہ دور میں 11,000 وہ رکھا تھا اس کا فیس، رینیول فیس، تو ہم نے اس کو ہی وہ کر کے اتفاق کر کے چھوٹے ٹھیکیدار عدالت سے ہم نے جو ہے اس کا فیصلہ دلوایا، 606 روپے پہ دوبارہ اس کو لایا ہے۔ تو ہر معاملات میں ہمارے ساتھ ناانصافی زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم انشاءاللہ ہارے یا جیتے لیکن ہم اپنا جو ہے وہ مدعا ہم ضرور آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔
बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब और दीगर जो पैनल के हमारे चीदा साथी मौजूद हैं। नाजरीन, आपने देख लिया कि यहाँ पर यंग पैनल्स पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश व खरोश के साथ, नई उम्मीद और नए जज्बे के साथ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के इलेक्शन में उतर चुकी है। 26 तारीख को फैसला होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हनी सारा टीवी आपको पल पल के बदलते हुए हालात से मुतल्लिक इलेक्शन के आपको बताता रहेगा, अवेयर करता रहेगा। और हमारी ख्वाहिश यही है कि गिलगित बल्तिस्तान में ये समाजी इदारे जो हैं वो मजबूत हो, ताकि लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो सके। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मूसा आसिर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।